तो क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आपके लिए भूगोल का एक पेपर मैं लेकर आ गई हूँ जिसमें सारे प्रश्न हम ऐसे महत्वपूर्ण पढ़ने वाले हैं जिनके आपकी परीक्षा में 90% आने के चांस है। तो पूरा पेपर मैं आपको देखिए सॉल्यूशन के साथ में बताने जा रही हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से हम सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे प्रश्नों को हम देखिए सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। ठीक है। दूसरा है अनाच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है, तो इसका आंसर है आपका ज्वालामुखीता। तीसरा है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। चौथा है भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती है, तो ये आपकी चीन से। पांचवा है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है, इसका आंसर है आपका साराइट रहेगा। छठा है देश में कुल जीवमंडल निश्चय है, तो इसका आंसर है 18। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो पहले का आपका डी है, दूसरे का ए राइट है। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से देखिए तीसरे का आपका बी राइट रहेगा। ठीक है, कौन सा, बी वाला। और चौथे का आपका होगा पहला, पांचवे का सी और छठे का डी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पोलम फिलिंग बल खालिस्तान से संबंधित है, तो ये आपका आर्थिक भूगोल से। दूसरा है चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को खालिस्तान स्थलाकृति कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका कास्टर्ड। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को खालिस्तान कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहेंगे, वायुमंडल। चौथा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में पारित हुआ 1972। पांचवा भारत के साथ खालिस्तान देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश। छठा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य खालिस्तान नदी बहती है, नर्मदा। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सारे ही प्रश्न मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण बता रही हूँ जो आपको परीक्षा में सारे के सारे 90% देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है व्यापार एवं परिवहन। ठीक है, इसकी जोड़ी है आपकी आर्थिक भूगोल है ये। दूसरी है आपकी जोड़ी यहाँ पे हिमनद की निक्षेपण आकृति गर्म जलधारा, ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम। चौथी रेड लिस्ट की जोड़ी है आपकी विश्व की संकट उत्पन्न प्रजाति की सूची। और पांचवी आपकी ये रही। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से देखिए आपको कंप्लीट करना है। सारे ही प्रश्न मैं आपको ऐसे बता रही हूँ महत्वपूर्ण, जिनसे देखिए आप पास ही नहीं बल्कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के नंबर डाल दिए है, जोड़े के कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ये आपका क्या था, अल्फ्रेड वेगनर ने। दूसरा है नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्तर रूप का निर्माण करती है, तो इसका आंसर है आपका डेल्टा। तीसरा है महासागरों में वहाँ क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है,
हेलोक्लाइन, इसका आंसर है आपका हेलोक्लाइन। चलिए चौथा है तपी नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चौथे का आंसर आपका, चौथे का यहाँ पर है खब्बात की खाड़ी, खम्भात की खाड़ी। ठीक है। और पांचवा कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर है आपका कर्क रेखा। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ, आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट यहाँ पे। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है क्षारीय मृदा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ये सत्य है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, तो असत्य है। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका सत्य है। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो ये आपका सत्य। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व, प्रजाति विविधता से क्या तात्पर्य। ठीक है। तो सारे ही प्रश्न मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण बता रही हूँ जो 90% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम लिखिए। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करना। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार आपको बताना है। वर्तमान में आपदाओं की सुविधता को बढ़ जाती है। वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है। तो सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल करिए, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर हम दे रहे हैं। 90% बच्चे ने देखिए जो PDF वो लेते हैं, सारे प्रश्न उसी में से आते हैं और पूरे पेपर को कंप्लीट करके आते हैं। सारे प्रश्न आपके A to Z रहेंगे। तो यदि आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। सारे ही प्रश्न आपको हम ऐसे दे रहे हैं जो 90% परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है।